A very charming good morning to 10th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today our topic is post-fertilization changes. This topic comes with the name of post-fertilization of changes. Seed and fruit formation के नाम से बहुत कम आता है. मोस्टली ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के नाम से पूछा जाता है. तो इसको आज हम देखेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है. तो इसमें बेटा बताया गया है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं. मैंने बताया था कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक डायग्राम बनाते हैं. भाई ओवरी, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं, जल्दी में मोबाइल थोड़ा पकड़ रखा है ना, तो उसकी वजह से एक हाथ इतना कंफर्टेबली चलता नहीं है. तो ये हो गया आपका मेल पार्ट. ये हो गया आपका मेल पार्ट. तो फ्लावर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो फ्लावर बना देते हैं इसको पूरा ही. ये हो गया कोरोला. कोरोला मतलब कलरफुल लीव्स, जैसे आप पेटल्स कहते हैं. ये हो गए कैलिक्स, सेपल्स मतलब, ठीक है. और ये हो गया इसका स्टॉक. बन गया ना फ्लावर. ऐसे आप भी बनाया करो, ठीक है. तो ये हो गया कैलिक्स. इसको यहाँ रख दो थोड़ा. तो ये हो गया बेटा कैलिक्स. पूरे वर्ल को हम कैलिक्स कहते हैं, और वैसे सिंगल एग से देखें तो हम सेपल कहते हैं इसे. सेपल, स्टॉक, कोरोला. अगर सिंगल को बोलेंगे तो पेटल बोलेंगे, ठीक है. पूरे वर्ल को, मतलब पूरे पेटल के चक्कर को तो कोरोला कहते हैं, लेकिन सिंगल को पेटल कहते हैं. ये हो गया मेल पार्ट, स्टेमन, और दूसरा पिस्टल या फिर कार्पल. पिस्टल या फिर कार्पल, ठीक है. अब वो ये कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, कि एंथर, पहले गैमेटोजेनेसिस हुई, यहाँ पर एंथर बना, यहाँ पर ओव्यूल बना. तो ये एंथर से फिर उसके बाद पॉलिनेशन हो गया. पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर गई. पॉलन ट्यूब ने जर्मिनेट करने के बाद इसको फर्टिलाइज कर दिया, ओवम को फर्टिलाइज कर दिया. अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या चेंज आएंगे फ्लावर के अंदर. फ्लावर तो हमेशा नहीं रहता. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फ्लावर है वो डिजनरेट होने लग जाता है, मरने लग जाता है. कहने का मतलब ये है. तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन ओवरी के अंदर हुआ तो ये पेटल्स हैं, जो ये कलरफुल लीव्स, ये गिर जाएंगे, ये शेड ऑफ हो जाएंगे. मेल पार्ट भी शेड ऑफ हो जाएंगे, मेल पार्ट भी शेड ऑफ हो जाएंगे. बचा क्या? कैलिक्स. और बचा क्या? ओवरी. ओवरी जो फीमेल पार्ट है इसमें से भी स्टाइल और स्टिग्मा डीजनरेट हो जाएंगे. स्टाइल और स्टिग्मा भी डीजनरेट हो जाएंगे. तो बचेगा क्या? कैलिक्स और ओवरी. तो कैलिक्स नहीं गिरते, क्योंकि कैलिक्स ओवरी को सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. तो ये जो ओवरी है ये किस में डेवलप हो जाएगी? स्वैलन करती है, फिर फूलना स्टार्ट हो जाती है, ये बड़ी बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या चल रहा है? डिवीज़न चल रहा है. और ये क्या बना लेती है, और क्या कर लेती है? फ्रूट की फॉर्मेशन कर लेती है. जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया एक फ्रूट, ठीक है. तो इस तरह से फ्रूट की फॉर्मेशन कर लेती है. तो अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखे जाएं तो आप क्या लिखेंगे उसमें? चेंजेस दैट अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेंस विदर ऑफ मतलब गिर जाना. स्टाइल एंड स्टिग्मा डीजनरेट, स्टाइल और स्टिग्मा डीजनरेट हो जाते हैं. ओनली ओवरी लेफ्ट बिहाइंड, क्या रह जाती है? सिर्फ ओवरी रह जाती है, और वो डेवलप होती है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, और डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की और एंडोस्पर्म की. मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का मैच्योरेशन, ओव्यूल मैच्योर होकर क्या बनाता है? याद रखना ये बात. ओव्यूल मैच्योर होकर बनाता है सीड, और ओवरी मैच्योर होकर बनाती है फ्रूट, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने बताया. उसके बाद देखते हैं बेटा कि फ्रूट, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनेगा. तो फ्रूट है वो कितने टाइप का होता है? फ्रूट 2 टाइप का हो सकता है. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा है, वैसे डिस्क्रिप्शन यही बिल्कुल बुक का ही, लेकिन थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि टाइप ऑफ सीड का अगर देखें या फिर टाइप ऑफ फ्रूट आप देखें
टाइप ऑफ फ्रूट अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सीड या फ्रूट दोनों का वो देख सकते हैं आप, ठीक है। सीड ही फ्रूट होता है, फ्रूट ही सीड होता है। तो अगर आप फ्रूट टाइप ऑफ फ्रूट देखें ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बेस पर, तो एंडोस्पर्म के बेस पर फ्रूट और सीड दो टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं है। एंडोस्पर्म जो हमारा एडिबल पार्ट होता है, जैसे मैंगो हम खाते हैं तो मैंगो में जिस पार्ट को हम खा रहे हैं वो क्या है, एंडोस्पर्म है। लेकिन जो पार्ट हमने छोड़ दिया है, गुठली जो छोड़ दी है, वो क्या है, सीड है। तो ऐसे सीड जिनमें एडिबल पार्ट कुछ एडिशनल पार्ट, जो एंडोस्पर्म खाने वाला पार्ट जो बचा हुआ है, तो ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई भी एडिबल पार्ट नहीं होता, उसके सीड को ही हम खाते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए सारे। भाई ड्राई फ्रूट्स में मूंगफली आ जाती है, आपकी किशमिश आ जाती है, बादाम आ जाता है, और पिस्ता, कैश्यू। तो ये सब चीज़ें, इनमें क्या होता है, कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, सीधा सीड प्रेजेंट होता है और उस सीड को ही हम खाते हैं, है ना। क्योंकि देखो आप जब बादाम को बजाते हैं तो बिल्कुल खाली हिलता है ना, क्योंकि उसके अंदर कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आम को आप बजाने की कोशिश करें तो क्या आम की गुठली बजेगी नहीं वो, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो जिन भी सीड्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, फ्लैशी फ्रूट्स जो होंगे वो, जैसे कि मैंगो, उन्हें हम कहेंगे एल्ब्यूमिनस सीड, और जिनके चारों तरफ कोई भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा तो उन्हें कहेंगे हम ड्राई फ्रूट्स या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। एग्जाम्पल दे रखा है आपको पीनट और आलमंड, मूंगफली और बादाम, ठीक है। उसके बाद सीड ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन्स। अगर कॉटिलेडन के बेस पर देखा जाए, कॉटिलेडन क्या होते हैं, जिस सीड को हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं इजीली। जैसे आपने देखा होगा चना, मैंने रखा भी हुआ है आपके लिए, एक्सपेरिमेंट आज थोड़ा सा कराने वाली थी। जैसे कि चना है, ठीक है, इस चने को आप इजीली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं देखो करना चाहूँ तो, एक मिनट, एक हाथ से नहीं कर सकती हूँ, अच्छा देखो, हाँ कर दिया। तो ये इजीली दो कॉटिलेडन्स में डिवाइड कर गया, ये सीड है और इजीली दो कॉटिलेडन्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, ये दो कॉटिलेडन्स हैं। तो इस तरह के सीड्स को हम क्या कहते हैं, जो इजीली दो पीस में डिवाइड हो जाएं, तो उन्हें कहते हैं हम डाइकॉट। उस सीड को, उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, डाइकॉट सीड, ठीक है। अगर ऐसे सीड जिनको हम इजीली टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते तो उन्हें कहते हैं मोनोकॉट सीड। जैसे कि मेज, मक्के का जो दाना होता है, उस मक्के के दाने को आप दो में डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो वो कैसा हो गया, मोनोकॉट, ठीक है ना। अब देखो हम सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये तो देख लिया हमने सीड के टाइप। एक और है भाई यहाँ पर थोड़ा सा, कि सीड की एडवांटेज क्या है, कि सीड की फॉर्मेशन ही क्यों होती है फ्रूट में। सीड की फॉर्मेशन इसलिए होती है, एक तो हम नया प्लांट उससे ग्रो करा सकते हैं, उसके पास एबिलिटी होती है। वैसे प्लांट तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी ग्रो करा सकते हैं, लेकिन जो सीड होता है वो से हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं एडिबल सीड्स को। जो एडिबल मतलब खाने वाले जो सीड होते हैं उन्हें हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है गेहूँ हो गया, मतलब अनाज हो गया, मूंग की दाल हो गई और मेज़ हो गया, आपका जितने भी बोते हैं सीड्स को हम, वो सारे ही स्टोरेबल होते हैं और एडिबल भी होते हैं, ज्वार बाजरा सब कुछ। तो सीड बीइंग स्मॉल एंड लाइट कैन बी डिस्पर्स्ड टू लॉन्ग डिस्टेंस। सीड लाइट एंड वेट होते हैं, स्मॉल होते हैं और इजीली बहुत सारे प्लांट हम एक साथ ग्रो करा सकते हैं, स्प्रे करके भी इजीली ग्रो कराए जा सकते हैं। और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और टफ कोट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बचा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर सीड का स्ट्रक्चर। अब क्या देखने वाले हैं हम, सीड का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, ये बिल्कुल सेम वैसा ही आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। और इसमें आपको ये छोटे छोटे भी नज़र आ रहे होंगे, नहीं आ रहे, एक मिनट, तो देखो थोड़ा कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सब बिल्कुल यहाँ भी दिखा रखे हैं। तो ये तो दो कॉटिलेडन हो गई, आपको पता है। कॉटिलेडन के बाद जो दो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाला स्ट्रक्चर प्लूम्यूल है और नीचे वाला रेडिकल है। ऊपर वाला प्लूम्यूल जहाँ से स्टेम निकलेगा और नीचे वाला रेडिकल यहाँ से रूट निकलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर में रूट बनेगा और ये प्लूम्यूल स्टेम बनेगा। एक पता है ग्रोइंग, मैंने कई दिनों से इनको ग्रो करा रखा है, ये देखो ये ग्रो भी हो रखे हैं। तो यहाँ से जर्मिनेट भी कर रखा है सीड ने, तो जर्मिनेट कर रखा है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर पहले आप देखेंगे कि इसमें
जो सीड है, आपको देखो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर में दिखा रखे हैं, चलाजा दिखा रखा है आपको, चलाजा। तो इसमें चलाजा कहाँ पर है? ये पॉइंट आपको ऊपर नज़र आ रहा है, देखो 3 हाथ नहीं है मेरे, क्या करूँ, 1 मिनट। देखो इस सीड में जो ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, दिखा, ये पॉइंट चलाजा है। चलाजा क्या होता है? ओव्यूल में जहाँ से, जिस पॉइंट से पोलन ट्यूब ने एंटर किया था, भाई इस सीड की फॉर्मेशन ओवरी के अंदर हुई है और ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो ओवरी में जिस पॉइंट से पोलन ट्यूब ने एंटर किया था उसको चलाजा एंड कहते हैं, ठीक है। और चलाजा एंड के सामने एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये रहा, ये पोर प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। और इसी के नीचे माइक्रोपाइलर, जहाँ से ग्रो कर रहा है, जहाँ से आपको दिख रहा है ये निकल रहा है, पेड़ निकल रहा है, जहाँ से जर्मिनेट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे। तो अगर हम, ये तो ऊपर से सरफेस हो गया कि हाइलम क्या है, माइक्रोपाइलर क्या है, चलाजा एंड क्या है। हाइलम से इसमें फेवरेबल कंडीशंस आने पर वाटर एंटर करता है, जिससे स्वेल अप करके ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। माइक्रोपाइलर एंड से प्लांट जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैंने देख लिया, जब इसको भी अगर हम तोड़ें तो दिखाऊं मैं आपको, बेटा एक मिनट पकड़ ला, इसको पकड़ो, तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। तो जर्मिनेशन मैं दिखाना चाहती हूँ इसमें आपको। तो ये देखिए, ये देखो, वाओ, बड़े अच्छे से नज़र आ रहा है, देखो भाई, बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये देखिए। ओके, एक सेकेंड, नहीं नज़र आ रहा है इसमें तो, हाँ देखिए, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर जो यहाँ पर लगा हुआ है। अगर मैं इसको निकालूं तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, ये देखिए कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, देखो, ये देखो, हमने सेम पार्ट निकाल लिया। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये किस में डेवलप होगा? शूट में। और जो नीचे वाला पार्ट है वो किस में डेवलप होगा? रूट में डेवलप होगा, ठीक है ना। तो ये हमने आज देख लिया सीड का जर्मिनेशन और स्ट्रक्चर भी देख लिया सीड का, ठीक है। नीचे आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड दिखा रखा है, देखो देखो, जर्मिनेशन ऑफ सीड यहाँ पर दिखा रखा है। ये आपको राजमा में दिखा रखा है और मैंने आपको चने में दिखा दिया है, ठीक है। फिर भी आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जो सीड फेवरेबल कंडीशंस आने पर भी, जो सीड इरेक्टिव स्टेट में होते हैं, जैसे हमने गेहूं को अभी स्टोर करके रख रखा है, अभी तो वो ग्रो नहीं कर रहे हैं ना हमारे ड्रम्स में, लेकिन जब हम उनको फेवरेबल कंडीशंस देंगे तो वो ग्रो कर जाएंगे। तो उस स्टोरेज फॉर्म को जब वो ग्रो नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम डोरमेंट फॉर्म कहते हैं सीड की, डोरमेंट सीड कहते हैं उनको, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो विद इन द सीड टू फ्रॉम सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो सीड से सीडलिंग बनने में के पीरियड को हम क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन कहते हैं। सीड को सीडलिंग बनने को हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। सीडलिंग क्या होता है? सीडलिंग इज अ यंग प्लांट सैप्रोफाइट डेवलपिंग टू द प्लांट एम्ब्रियो फ्रॉम अ सीड। एक सीड से जब वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम सीडलिंग कह देते हैं। तो सीड का जर्मिनेशन भी आज आपका हो चुका है। और नेक्स्ट कल के लिए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये मैं आपको कल देखो कराती हूँ, वैसे ये कर चुके हो आप, ठीक है। पर फिर भी मैं इसको एक बार करा दूंगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसका हम टेस्ट रखेंगे। थैंक यू सो मच।